बेबस पिता और नाकाम सिस्टम के सामने नोएडा के 150 सेक्टर में 27 वर्षीय युवराज ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है यूपी के नोएडा से, जहां पे गड्ढे में पानी भरने से कार डूबी और 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान गंवा दी। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, नाकाम सिस्टम के सामने एक युवा की जान चली गई। बिल्कुल, युवराज की जान चली गई, हम ये कहेंगे। साक्षी, जो हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं और डरावने हैं। जिस तरीके से लापरवाही बरती गई वो सबसे ज़्यादा चिंता पैदा कर रही है। और युवराज के जो पिता हैं उनका दावा है कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा उसके बच्चे को भुगतना पड़ा, उनके बच्चे को भुगतना पड़ा और ये उसका रिजल्ट रहा कि युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो ONOG न्यूज़ को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक साक्षी कि ये पूरा मामला जो है 16-17 जनवरी की रात का है, जब युवराज जो हैं गुरुग्राम से नोएडा लौट रहे थे और उसी दौरान सेक्टर 150 के पास जो है उनकी गाड़ी जो है वो एक गड्ढे में गिर जाती है। और वो गड्ढा इतना बड़ा था कि देखते ही देखते कुछ ही घंटों में युवराज जो हैं वो उस दलदल में समा जाते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 12:15 बजे का वक्त था जब युवराज जो हैं नोएडा के सेक्टर 150 के पास पहुंचे थे। अपनी ग्रैंड विटारा कार के साथ वो मौजूद थे, लेकिन घना कोहरा था और घने कोहरे के कारण उन्हें रास्ता नहीं दिखा और लिहाजा एक बड़े गड्ढे में वो कार समेत गिर गए। जब वो गिरते हैं तब तक उनके पास बड़ा मौका रहता है, वो किसी तरीके से बाहर निकल करके कार की छत पर पहुंचते हैं। 12:30 से 1:45 बजे के बीच, 12:20 से 12:30 के बीच वो अपने पिता को कॉल करते हैं, जो उनके राज मेहता, जो उनके फादर हैं, उनको कॉल करते हैं और अपनी लोकेशंस शेयर करने के साथ साथ उनसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं। लगभग 1:45 से 1:30 बजे तक, 1:45-2 बजे तक जो है वो कार की छत पर खड़े रहते हैं, अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर के मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई भी वहाँ दूर दूर तक उनको नज़र नहीं आता और धीरे धीरे गहराई और कड़ाके ठंड के कारण कोई वहाँ पर पानी में उतरना नहीं चाह रहा था। और लगभग 1:45 बजे मदद मांगते मांगते युवराज की आवाज़ शांत हो गई, या यूं कहें कि वो धीरे धीरे दलदल में समा गए और यही कारण है कि करीब करीब उनकी जान चली गई। 4-4:30 बजे NDRF और SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। आप समझिए कि 12:30 की घटना रहती है और 4-4:30 बजे NDRF की टीम रेस्क्यू करती है। 4 घंटे का वक्त लगता है उस जगह पर जो दिल्ली से चंद मिनटों की दूरी पर है, उस जगह पर जिसको यूपी का गेटवे कहा जाता है, नोएडा जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जहां हर तरह की सुविधा संपन्न होने की दावा किया जाता है सरकार और प्रशासन की ओर से। लेकिन एक युवा इंजीनियर, एक यंग इंजीनियर अपनी जान गंवा बैठता है सरकारी महकमे के कुछ लोगों की लापरवाही के कारण। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है साक्षी। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। सर, खबर ये भी है कि ये पहला हादसा नहीं है, छोटे मोटे हादसे पहले भी हो चुके हैं, फिर भी सिस्टम ने उन हादसों से सबक नहीं लिया। क्या सिस्टम बड़े हादसों का इंतजार करता है और सिस्टम इतनी गहरी नींद में सो जाता है, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता वो जगता नहीं है। आप देखिए किस तरह से नोएडा प्राधिकरण ने अब कार्रवाई की है। अगर वो ये कार्रवाई पहले ही करता तो युवराज की शायद जिंदगी बच जाती। बिल्कुल, अगर इस तरह की कार्रवाई और सख्ती पहले की जाती तो युवराज की ज़िंदगी बच जाती। अब जो सेक्टर 150 का जिस एरिया पर ये घटना घटी है वहाँ बाकायदा बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड नहीं, सीधे बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से। प्रशासन का यह दावा है कि कोई वो लीपापोती इस मामले में नहीं करना चाह रही है और इसलिए सख्त से सख्त एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरा सिस्टम तब जागेगा जब किसी इंसान की जान चली जाएगी। अभी 2 बिल्डरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि वो सख्ती से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन सवाल क्या था? सवाल वही है कि क्या युवराज के जान गंवाने की लोग इंतज़ार कर रहे थे, यह पूरा सिस्टम इंतज़ार कर रहा था। नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं M लोकेश, वो भी सख्त नज़र आ रहे हैं, पुलिस भी सख्त नज़र आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सख्त नज़र आ रहा है, जो स्थानीय प्रशासन है। तो
तो सवाल ये है कि ये सख्ती तब क्यों जब एक इंजीनियर की डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल साक्षी कि 3 से 4 घंटे क्यों रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे। आखिर क्या प्रशासन सुस्ती का शिकार है? क्या प्रशासन को ये नहीं दिख रहा था कि एक व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा है और आनन फानन में उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन जान नहीं बचाई गई, कोहरे का शिकार हुआ। और कोहरे का शिकार युवराज हुए, लेकिन युवराज की जो मौत हुई वो प्रशासन के सुस्ती और लापरवाही के कारण हुई। और यही वजह है कि प्रशासन अब सख्त एक्शन ले रहा है, दिखा रहा है कि वो कोई हिला हवाई नहीं कर रहा। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, बाकी चीज़ें की, तब जाकर के प्रशासन जो है एक्शन में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। सवाल उठता है कि क्यों प्रशासन बड़े हादसों का इंतजार करता है, क्यों नहीं समय रहते पूरा बंदोबस्त किया जाता है? क्या प्रशासन को नहीं पता था यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है, उस पर कोई इंतजाम किया जाए बचाव के लिए, क्योंकि रास्ता है आने जाने का? सवाल कहीं है, इंतजार है जवाब का। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज।